ਹੋਇਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ OCI ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ OCI ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਨਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। जिस तरीके दे नाल ये सारा कुछ पिछले दिनों दे विच तनाव बढ़िया हुआ। अमित पांडे मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो विदेशों में भारतीय संस्थानों के सामने खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनके खिलाफ उग्र कार्रवाई की तैयारी, उनके खिलाफ एक कड़े एक्शन की तैयारी में है भारत सरकार। और दो प्रमुख इसके कदम है। पहला कदम है कि इनके पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं, और दूसरा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन अगर ऐसे लोग शामिल हैं उसमें, तो इस पर ये भी रद्द किए जा सकते हैं। और इनके जो पहचान करने की जो प्रक्रिया है वह शुरू की जा रही है। इससे कुछ दिनों पहले NIA ने भी एक लिस्ट जारी की थी, तस्वीरें जारी की थी। सैन फ्रांसिस्को में काउंसलेट के सामने जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था उसमें संदिग्धों की 10 संदिग्ध थे ऐसे, और इसके बाद अब ऐसे महत्वपूर्ण कदम की जानकारी सामने आ रही है। जी जी, ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। सूत्रा के हवाले तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। OCI कार्ड भी रद्द हो सकते हैं, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रद्द हो सकते हैं। इस तो इलावा पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी है, यानी कि जिस तरीके का हिंसक प्रदर्शन होया भारतीय हाई कमिशन के बाहर, तो उस तो बाद बड़ी कार्रवाई जी है की जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर भारत के वालों डो टूक कह दी गई। कैनेडा का जो बयान आता है, पहला बयान आता है कि इस तरीके के कोई कार्रवाई भारतीय एजेंसियों ने की हो सकती है, तो उस तो बाद भारत ने साफ कहा कि अजिहा नहीं किया गया कुछ, और ना ही अजिहे किते दे विच कोई भारत विश्वास रखता है। तो उन्होंने नाल ही कह दिता कि कैनेडा जो है वो पनाह दिंदा है अजिहे खालिस्तानियां नूं, और उन्हां ते कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो सीधे तौर पर बड़े इल्जाम पहला भी हालांकि चर्चा होंदी रही है, पर इस बार तो सीधे तौर पर लगा दिए गए। जिस तो बाद हुण असीं कह सकते हैं कि एक्शन हो रहा है। खालिस्तानी समर्थकों का एक होर वड्डा एक्शन होया है, हिंसक प्रदर्शन, क्योंकि सिर्फ कैनेडा दे विच ही हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए, UK दे विच भी असीं वेखिया, ਵੱਖ-ਵੱਖ कंट्रियां दे विच असीं वेखिया कि किस तरीके दे नाल तिरंगे दा अपमान हुंदा रहा है। और अजिहियां वीडियोज़ हुंदियां ने जो असीं पूरी तरह दे नाल नहीं भी दिखा सकते, क्योंकि एक वड्डा सन्मान है तिरंगे दा। तो उस तो बाद लगातार नज़रां जिहड़ियां ने टिकियां हुईयां। शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शंकर, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन किए और उनके ऊपर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, यानी कि वो ये ना सोचे कि सिर्फ प्रदर्शन कर दिया, बाहर बैठे हैं तो वो सुरक्षित है। शंकर शंकर आनंद दा रुख करांगे और उन्हां तो जानकारी लवांगे, क्योंकि जिस तरीके दे नाल इत्थों दी एजेंसी NIA, इत्थों दी सरकार साफ तौर पर कह चुकी है कि जिन्हां दे वल्लों भी बाहर बैठे एजेंसी दे जो भारतीय हाई कमिशन के बाहर जो प्रदर्शन किया जाता है, उत्थे तिरंगे का अपमान किया जाता है, या किसी भी तरीके के उत्थे आके हंगामा किया जाता, तो उन्होंने बख्शिया नहीं जाएगा। असीं वेखिया वड्डी गिनती च झंडे लैके उत्थे खालिस्तानी समर्थक पहुंचते हैं, उन्होंने वालों नारेबाजी की जाती है, शरेआम उन्होंने वालों वीडियोज़ बनाई जांदियां ने, यानी कि उन्होंने वीडियोज़ के जरिए ये दस्सण की उन्होंने वालों कोशिश हुंदी है कि असीं अजिहा इत्थे कर रहे हैं तो सानूं रोक टोक नहीं है। हालांकि ये नहीं है कि उत्थों की पुलिस वो कार्रवाई नहीं करती, उन्होंने अजिहा भी नहीं है। उत्थों की पुलिस उत्थे पहुंचती है और आके उन्होंने वालों जिहड़ा है उन्होंने हटाया जाता है, रोकया जाता है प्रदर्शनकारियों। पर आखिरकार वो किस तरीके दे नाल क्यों शरेआम जिहड़े झंडे ने खालिस्तानी चुकते हैं और प्रदर्शन करते हैं,
शंकर आनंद मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन हमने अलग अलग कंट्रीज में देखा है, तिरंगे का अपमान हुआ, बहुत ही ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो उस पर अब शिकंजा कसर जा रहा है। निश्चित रूप से देखिए, ये कार्रवाई बेहद जरूरी है। पिछले काफी समय से जिस तरह से जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा उन कई खालिस्तानी आतंकी और समर्थकों के खिलाफ जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, उसी के आधार पर जो एक डोजियर तैयार किया गया है और उसी डोजियर के आधार पर अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहला कार्रवाई जो होगा, तमाम जो आतंकी और उसके समर्थक हैं उसका जो पासपोर्ट है वो रद्द किया जाएगा। पासपोर्ट रद्द होने का मतलब सीधे तौर पे एक मैसेज आएगा कि वो जो टेररिस्ट हैं वो कभी भारत में ना उसका आना ना जाना होगा। और दूसरी जो कार्रवाई होगी, भारत के अंदर में उन तमाम उसके संपत्तियों को अटैच किया जाएगा, जिसमें कि कई जो चल संपत्ति है उसको अटैच किया जाएगा। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह से तमाम कार्रवाई को अंजाम देने के बाद वो जो जिन देशों में वो आतंकी रह रहे हैं, वो खालिस्तानी आतंकी रह रहे हैं, उसको भी बकायदा वो डोजियर भेजा जाएगा और उसको जल्द से जल्द भारत में भेजने की थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहेंगे शंकर। एक तो ये जानना चाहेंगे कि ये सभी कंट्रीज के लिए है, क्योंकि प्रदर्शन तो देखो सभी जगह होते हैं, हम तस्वीरें देखते हैं जहाँ से भी मामले आते हैं। दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि किस गवर्नमेंट की ओर से ये कार्रवाई की गई। देखिए, भारत के द्वारा और भारत की जांची एजेंसियों के द्वारा इस मामले में जिस तरह से तमाम फहरिस्त और जानकारियों को इकट्ठा किया गया, उसको भेजा गया। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि वो आतंकी वो खालिस्तानी आतंकी जो कनाडा में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, जर्मनी में रह रहे हैं, और उससे संबंधित तमाम जो जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद उन तमाम देशों को अब भेजा गया डोजियर और कहा गया कि ये आतंकी भारत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, भारत में लगातार वो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, तो लिहाजा इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पासपोर्ट जो है वो वहां पे जब्त होने चाहिए, और इसके साथ साथ जब पासपोर्ट जब्त होने का मतलब ये है कि वो अब कहीं दूसरी जगह पे यात्रा न कर सके। इसके साथ ही उसके प्रत्यर्पण संबंधित जो तमाम जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए, यानी कि उसको जो आतंकी हैं, जो भारत मूल के रहने वाले हैं, उसे भारत को सौंपा जाए। भारत में जो तमाम जो कानूनी कार्रवाई है उसके तहत उसको सौंपा जाए। इसके साथ ही भारत के अंदर में अब क्या होना है वो मैं बता रहा हूँ कि उसके जो चल अचल संपत्ति है, यानी कि विदेश में पैसे अर्जित करके और जिस तरह से वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है और भारत में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी को अर्जित किया गया है, तो उन संपत्तियों को अटैच करने का जो काम है वो जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दो देशों के बीच में जो एक समन्वय है, जो आपसी समझौता है, उसको उसी के तहत एक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का एक जो प्रयास है वो किया जा रहा है, जिसके रडार पर अब कई ऐसे खालिस्तानी आतंकी हैं जो भारत छोड़ करके जा चुके हैं, भारत से फरार है, लेकिन अभी भी वो इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियों में अंजाम देने में जुटा हुआ है। तो उसके खिलाफ एक आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जांच एजेंसी एनआईए और एनआईए की तफ्तीश के आधार पर भारत सरकार के द्वारा उन विदेश में जो वहाँ की जो स्थानीय जांच एजेंसी है उन तमाम एजेंसियों को खत लिखा गया, जिसके बाद ये कार्रवाई प्रारंभ हुई है। जी ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यानी कि हुणे ना सोचा जावे प्रदर्शनकारियों दे वल्लों कि उन्हां दे वल्लों तिरंगे का अपमान किया जाएगा या फिर किसी किस्म का खालिस्तान संबंधी प्रदर्शन किया जाएगा, पर उन्हां ते भी हुण कार्रवाई होएगी।